तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्ट्रेटजी के अगली क्लास में आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी के से पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले के लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि भैया हम लोग बीच से नहीं पढ़ा, मतलब बीच से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। जो भी स्टैटिक डेटा हम इस अवार्ड के बारे में निकल सकता है तो हम लोग करेंगे। और बाकी का जो कंप्लीट कोर्स है स्ट्रेटजी के, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डला है, तो जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड को। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, तो ये किसे मिलता है? तो भैया भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। क्या है? मतलब भारतीय इंडियन सिनेमा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा है? इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा दिए जाने वाला अवार्ड यही है। यानी कि अगर इंडिया के सिनेमा में अगर आप लोग बहुत जो भी अच्छा काम करते हैं तो सबसे बड़ा अवार्ड यही है। सर, सबसे सम्मानीय बात यही होगी कि आपको ये अवार्ड मिले। ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो अवार्ड किसे मिलता है, पहले ये देखते हैं। ये अवार्ड मिलता है ऐसे व्यक्ति या कलाकार को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया हो। तो ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो इंडियन सिनेमा के क्षेत्र में। और हम लोग बात करें, ये जो अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वार्षिक तौर पर दिया जाता है, यानी कि हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। तो ये कुछ खास बातें थीं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। अब भैया इसकी हिस्ट्री को टटोलते हैं थोड़ा बहुत ज़रा। तो भैया जब हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड की हिस्ट्री को खोज निकालने की कोशिश करते हैं तो भैया हमें पता चलता है कि जो दादा साहब फाल्के हैं ये कौन है। ये इंडिया मतलब जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक हैं। कौन? भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो ये हैं हमारे दादा साहब फाल्के। तो इनका जो एक्चुअल नेम है वो और कुछ है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भैया ये फिल्में बनाते हुए आ रहे हैं। और इनका असली नाम है ढूंढी राज गोविंद राव फाल्के। तो ये इनका असली नाम था। और इनका जो टेन्योर था, यानी कि इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1944 में। और इन्होंने इनके 19 साल के करियर में, यानी कि इन्होंने 19 सालों तक फिल्में बनाई थी, 19 सालों तक फिल्में बनाई थी, जिसमें इन्होंने 95 फुल लेंथ फिल्म बनाई थी और 27 शॉर्ट फिल्म बनाई थी। कितनी? 95 फुल लेंथ फिल्म बनाई थी और 27 शॉर्ट फिल्म बनाई थी। और हम लोग बात करें कि पहली मूवी कौन सी बनाई थी इन्होंने। इंडिया की पहली मूवी बनी थी कौन? 1913 की मूवी थी ये, वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो ये एक साइलेंट मूवी थी पर एक कमाल की मूवी थी। देख के काफ़ी मज़ा आया था, मैंने एक दो बार देखी है थोड़ी बहुत। और काफ़ी अच्छी मूवी बनाई थी इन्होंने। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट थे किसके? दादा साहब फाल्के अवार्ड के। अब भैया हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ कौन करवाता है। तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ कराता है, हमारा सरकारी अवार्ड है तो भैया ऑब्वियसली बात है सरकारी डिपार्टमेंट ही कराएगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको कंडक्ट करवाती है। और हम लोग बात करें कि ये ही अवार्ड किस में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होता है तो उसमें अवार्ड ये दिया जाता है। और अभी तक बात करें कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो 54 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं आज तक। कितने? 54 अवार्ड दिए जा चुके हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि इस अवार्ड में मिलता क्या है। तो ये जो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कि मोटी रकम दी जाती है। दूसरा एक शॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दूसरा एक शॉल दिया जाता है। और तीसरा दिया जाता है ये गोल्डन लोटस मेडल, मतलब ये अवार्ड दिया जाता है, ये गोल्डन लोटस मेडल दिया जाता है, ये जिसमें ये बन रहा है ये। और ये आपको ये ट्रॉफ़ी मिलती है, स्वर्ण मिलता है और ये ट्रॉफ़ी दी जाती है आपको। तो ये सब मिलता है भैया क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड में। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है तो ये हमारे दादा साहब फाल्के। और धीमे धीमे हम लोग अब इस लेक्चर के अंत की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था। तो 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड चल रहे थे 1969 में, तो पहली बार तभी ये अवार्ड दिया गया था किसको? एक थी हमारी देवका रानी, एक थी हमारी देवका रानी जी, तो उन्हें ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। और अब हम लोग बात करें कि भैया हाल ही में ये अवार्ड किसे मिला है। तो हाल ही में ये अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। जिनकी बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि भैया आई एम अ डिस्को डांसर, तो ये गाने पे आप लोगों ने बचपन में ज़रूर गाना सुना होगा।
तो उस समय के ये हमारे दादाजी के पापा के ज़माने के बहुत बड़े सुपरस्टार थे ये, और उन्हीं को ये अवार्ड मिला 2024 में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मरने के बाद अवार्ड मिला। किन्हें? मरने के बाद, मरणोपरांत दो कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया। किसे? मरने के बाद ये मतलब दो लोगों को दिया गया ये अवार्ड। तो किसे दिया गया वो समझते हैं अब। तो ये अवार्ड दिया गया था पृथ्वीराज कपूर जी को दिया गया था 1971 में, जो कि दादाजी हैं किसके? हमारे प्रिय मतलब पर दादाजी हैं, मतलब बहुत पुराने उनकी पीढ़ी वाले हैं। रणवीर कपूर को जानते होंगे, तो उनके पिताजी हैं ऋषि कपूर जी, और उन्हीं के दादाजी हैं कौन? पृथ्वी राज कपूर जी, जिन्हें 1971 में ये अवार्ड मिला था। और दूसरे हैं विनोद खन्ना जी को अवार्ड मिला था 2017 में, और ये उनकी जब डेथ हो चुकी तब मिला था ये अवार्ड। तो कुछ फेमस व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद भी ये अवार्ड मिला था। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और ये लेक्चर केवल